डायरेक्शंस दिए गए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड, अर्थात कि जिन शब्दों पर अंडरलाइन किया गया है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें बताना है। पहला प्रश्न है दैट क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज टू एवरी रॉक क्लाइंबर। दैट क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज, चैलेंज के साथ लगाया गया है ग्रेट, अर्थात ग्रेट क्या करता है, वो विशेषता बताता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है नाउन प्रोनाउन वर्ब नहीं जी, हमारा ऑप्शन चला जाएगा एडजेक्टिव के साथ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वेल्स चैलेंज्ड द मोशन फॉर एडजर्नमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि चैलेंज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से क्या है, नाउन होगा जी नहीं, प्रोनाउन होगा जी नहीं, वर्ब जी हाँ, ये वर्ब होगा। चैलेंज सेकेंड फॉर्म होता है, चैलेंज चैलेंज्ड चैलेंज का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हो जाएगा वर्ब। तीसरा प्रश्न हमने लिया है द फायर डिपार्टमेंट्स क्विक एक्शन सेव्ड आवर हाउस। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्विक एक्शन है वह क्या बता रहा है, एक्शन वर्ड की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्विक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव, हमारा ऑप्शन चला जाएगा एडजेक्टिव के साथ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है विली वॉज क्विक टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखेंगे टू क्या है, टू है प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से करवाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमने लिया है वी एक्टेड क्विकली एट द फर्स्ट वार्निंग ऑफ द फ्लड। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्विकली के नीचे अंडरलाइन है, अर्थात ये पूछा जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से क्विकली क्या होगा। तो हम जानते हैं एंड एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वी एक्टेड, एक्टेड कैसे कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, एक्टेड क्या है वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, इसलिए क्विकली हो जाएगा एडवर्ब, ऑप्शन चला जाएगा हमारा सी के साथ। सम ऑफ द चिल्ड्रेन लेफ्ट दियर स्कूल बुक्स ऑन द बेंच, सम के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन है, सम क्या है, तो सम इज एन एडजेक्टिव विच गिव्स अफर्मेटिव सेंस एंड शोज अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा सी के साथ एडजेक्टिव। द अदर चिल्ड्रेन टुक दियर होम, अदर के नीचे अंडरलाइन का मतलब अदर क्या है, तो अदर इज एन एडजेक्टिव विच गिव्स इंडेफिनिट सेंस, इसलिए इसे हम बोलेंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ऑप्शन चला जाएगा हमारा डी के साथ। द कारपेंटर्स डिड नॉट मेक दैट बीम स्ट्रॉन्ग इनफ, बीम क्या है, बीम एक नाउन होगा, क्यों नाउन होगा, because beam is a noun which means a long sturdy piece of square timber or metal used to support the roof or floor ऑफ अ बिल्डिंग, इसलिए यह वस्तु के श्रेणी में आता है और वस्तु जितनी है सब क्या है, नाउन है, इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा ए के साथ नाउन। अगला प्रश्न हमने लिया है आफ्टर द लास्ट स्पीच वी ऑल वॉक्ड आउटसाइड। तो आउटसाइड के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब यह वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा कि प्रीपोजिशन होगा, ऑप्शन हमारे पास यही चार है। तो आउटसाइड क्या है, आउटसाइड ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, चूंकि यह स्थान दिखा रहा है तो यह हो जाएगा एडवर्ब, और कैसा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। द स्टूडेंट्स इन दैट फर्स्ट क्लास पुट हार्डली एंड एफर्ट इनटू दियर स्टडीज, यहाँ पे दियर के नीचे हमारा अंडरलाइन लगा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं दे क्या है, दे प्रोनाउन है, दे का ऑब्जेक्ट होता है दे और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है दियर जो संबंध बताता है, इसलिए दियर हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, ऑप्शन चला जाएगा हमारा ए के साथ। ऑल कैंडिडेट्स फॉर क्लास प्रेसिडेंट मस्ट सबमिट अ लिस्ट ऑफ दियर प्रीवियस ऑफिसर्स ऑफिसेज, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑफ के नीचे अंडरलाइन है और ऑफ क्या होगा, ऑफ हो जाएगा निस्संदेह प्रीपोजिशन, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीन रिक्वेस्टेड अ लिस्ट ऑफ देयर प्रीवियस ऑफिसेस फ्रॉम ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑप्शन हमारे पास है
रिक्वेस्ट के नीचे अंडरलाइन है और ऑप्शन हमारे पास है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस। तो जैसा कि हम जानते हैं रिक्वेस्ट का पास्ट फॉर्म होता है रिक्वेस्टेड, और जहां पास्ट फॉर्म लगता है निसंदेह वो हो जाता है वर्ब, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ वर्ब। द हार्ड पार्ट ऑफ दैट हाइक वॉज द लास्ट 2 miles। यहाँ पे हाइक के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो हाइक इज अ नाउन विच अ लॉन्ग वॉक और वॉकिंग टूर। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा हम ए के साथ नाउन। द क्लास लाइक्ड दिस प्रेजेंटेशन बेटर देन माइन। तो यहाँ पे माइन के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि आई प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है माई, पदस्थिव केस होता है माई और माइन दोनों, इसलिए यह हो जाएगा निसंदेह प्रोनाउन। ऑप्शन चला जाएगा हमारा बी के साथ प्रोनाउन। देयर शुड बी अ बेटर वे टू गेट फ्रॉम हियर टू ग्रैंड मास हाउस। तो वे के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। वे क्या होगा? वे इज अ नाउन विच मीन्स ए रोड, पाथ और ट्रैक फॉर ट्रेवलिंग अलॉन्ग। तो यह रोड क्या है? यह प्लेस दिखा रहा है, एक स्थान दिखा रहा है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से जो चीज़ें या जो वस्तुएं या जो स्थान अगर शो होते हैं तो उनको निसंदेह हम नाउन कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ नाउन। Next question is on Saturdays we often eat a late breakfast। इसमें ईट के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न बन गया है आपके लिए। ईट माने होता है खाना, और खाना क्या हो जाएगा? निसंदेह वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन हमारा चला जाएगा बी के साथ। आई कैन वर्क फास्टर विदाउट एनी हेल्प। तो फास्ट क्या है? फास्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है, और ये जो फास्टर है वो कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से हमें बताना है तो हमें डिग्रीज नहीं बताना है, हमें केवल बताना है कि फास्टर एडजेक्टिव है। ऑप्शन चला जाएगा हमारा सी के साथ। द मैनेजर रिकमेंडेड जिम फॉर द न्यू पोजीशंस। तो यहाँ पे रिकमेंड का सेकेंड फॉर्म है रिकमेंडेड, इसलिए सेकेंड फॉर्म जहाँ लगता है वह निसंदेह वर्ब ही होगा। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ वर्ब। प्रोफेसर यॉर्क्स इंटरेस्ट इन विंटेजेस ईट्स इट अनयूजुअल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है नाउन। यह कैसा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, रुचि लिया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए के साथ नाउन। इनसाइड द हाउस वॉज वेरी कोल्ड। घर के अंदर बहुत जो है कोल्ड है, तो ये क्या दिखा रहा है? प्लेस दिखा रहा है, तो यह एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ऑप्शन चला जाएगा हमारा सी के साथ एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट थेफ्ट वॉज एन इनसाइड जॉब सेड द डिटेक्टिव वाइजली। यहाँ पे वाइजली के नीचे अंडरलाइन है, तो बताना है कि वाइजली वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा कि प्रीपोजिशन होगा। तो वाइजली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर विच डिनोट्स हाउ आर इन व्हाट वे द एक्शन इज कंडक्टेड। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शंस जाएगा वो जाएगा एडवर्ब के साथ, है ना, क्योंकि वाइजली एडवर्ब वैसे भी होगा कि जिन शब्दों के अंत में, जिस एडजेक्टिव के अंत में यल वाई लग जाता है वह एडवर्ब हो ही जाता है। ऑप्शन हमारा चला जाएगा सी के साथ एडवर्ब। वाइज पीपल ऑलवेज लुक फॉर आंसर्स इन अनलाइकली प्लेसेस। इसमें वाइज के नीचे अंडरलाइन है, तो वाइज क्या होगा? वाइज हियर इट इज एन एडजेक्टिव एज इट इज डिनोटिंग द क्वालिटी ऑफ द नाउन। तो यहाँ किसी व्यक्ति के क्वालिटीज़ को बता रही है, पीपल के क्वालिटीज़ को बता रही है, तो निसंदेह यहाँ पर वाइज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा चला जाएगा डी के साथ। फ्यू यंग पीपल विल कम टू द स्पीच टुमारो। यहाँ पे फ्यू के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो फ्यू क्या है? तो फ्यू इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स अ स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे फ्यू भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यू के बाद कोई वर्ब होता या कोई प्रीपोजिशन होता तो यह प्रोनाउन हो जाता। अगला प्रश्न हमारा है फ्यू ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मैटर सेड मार्क्स। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सीधे प्रोनाउन के साथ। फ्यू हो जाएगा प्रोनाउन।
Next question is the manager is responsible for the work of every person in the office. ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे पहले देखेंगे कि अंडरलाइन है रिस्पॉन्सिबल के नीचे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है देख लेते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आइए अब हम बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबल क्या होगा। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स हैविंग एन ऑब्लिगेशंस टू डू समथिंग। तो किसी चीज़ के करने के लिए जो ऑब्लिगेशंस दी जाती है वो एडजेक्टिव विशेषण में ही होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा सी के साथ, एडजेक्टिव। द डायरेक्टर फॉलोड हर कस्टमरी प्रैक्टिस इन डीलिंग विथ दैट प्रॉब्लम। तो हमारा जो अंडरलाइन है वो कस्टमरी के नीचे है। ऑप्शन हमारे पास है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो कस्टमरी क्या होगा, आइए हम देखते हैं। कस्टमरी इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स। कस्टम्स के अनुसार जो काम किया जाता है उसको कस्टमरी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा एडजेक्टिव के साथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। वी कस्टमरीली क्लोज आवर ऑफिस ऑन ऑल लीगल हॉलीडेज। तो यहाँ पे कस्टमरीली के नीचे अंडरलाइन है, इसे बताना है कि यह वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा या फिर प्रीपोजिशन होगा। तो हम देखेंगे कि कस्टमरीली इज एन एडवर्ब विच मीन्स अ वे विच फॉलो कस्टम्स और यूजुअल प्रैक्टिसेस। कि यह एडवर्ब होगा और दूसरी तरीके से इसे पहचाना भी जा सकता है कि इसके अंत में एल वाई लगा हुआ है, निसंदेह यह एडवर्ब ही होगा और हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ।